नमस्कार। आज हम बात करेंगे 15 अगस्त की, एक तारीख जो हर भारतीय के दिल में बसती है। लेकिन इस आजादी की कहानी की शुरुआत होती है व्यापार से, जब अंग्रेज व्यापारी बनकर भारत आए और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अपनी जड़ें जमा ली। भारत, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, अब गुलामी की जंजीरों में जकड़ता जा रहा था। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत कर दी। इसके बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया और शोषण का दौर शुरू हुआ। लेकिन जुल्म के अंधेरे में क्रांति की चिंगारी भी सुलग रही थी। लोगों के दिलों में यह एहसास जागने लगा कि यह देश हमारा है और इस पर किसी विदेशी का हक नहीं। यह सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपने स्वाभिमान और पहचान की लड़ाई थी। इसी जज्बे ने महान आंदोलनों को जन्म दिया, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। ये संघर्ष किसी एक व्यक्ति या घटना की नहीं, बल्कि लाखों गुमनाम नायकों की कहानी है। किसानों, मजदूरों, छात्रों, महिलाओं की, जिन्होंने आजाद भारत का सपना देखा। यही सपना हमें एकजुट करता गया और हमें उस मंजिल तक पहुंचाया जिसे आज हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि यह सपना कैसे हकीकत बना। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला को मशाल बनाया हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने। सबसे बड़ा नाम महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर देश को एकजुट किया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और नमक सत्याग्रह ने पूरे देश को खड़ा कर दिया। गांधी जी के साथ नेहरू, पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी थे, जिनका अपना अपना तरीका था। सरदार पटेल ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक किया, तो सुभाष बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे युवाओं ने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, हर किसी का मकसद एक ही था, आजादी। महिलाओं ने भी बराबरी से भाग लिया। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली जैसी नायिकाओं ने जेलें झेली, लाठियां खाईं। इन आंदोलनों ने आम आदमी को जगाया। भारत छोड़ो का नारा हर गली में गूंजा। इन सबके सामूहिक प्रयासों ने वो माहौल बनाया जहां अंग्रेजों के लिए भारत पर राज्य करना नामुमकिन हो गया। स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान का असर अब दिखने लगा था। दूसरा विश्व युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। अब भारत पर नियंत्रण मुश्किल हो गया। युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, जो भारत को आजादी देने के पक्ष में थी। ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाकर भेजा। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आजादी के साथ विभाजन की समस्या। मुस्लिम लीग जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग पर अड़ी थी। कांग्रेस और गांधी जी बंटवारे के खिलाफ थे, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि विभाजन टालना नामुमकिन हो गया। कई दौर की बैठकों के बाद माउंटबेटन योजना बनी। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बनने वाले थे। पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, लाखों लोग शरणार्थी बन गए। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया और 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण की तारीख तय हुई। दशकों का संघर्ष, लाखों का बलिदान, अब भारत आजादी की सुबह देखने को तैयार था। हालांकि विभाजन का दर्द भी साथ था। अब सवाल 15 अगस्त ही क्यों? असल में माउंटबेटन के पास सत्ता हस्तांतरण के लिए 1 साल था, लेकिन हालात बिगड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने तारीख जल्दी तय कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माउंटबेटन ने अचानक 15 अगस्त 1947 की घोषणा कर दी, लेकिन इसके पीछे एक निजी वजह थी। 15 अगस्त 1942 को दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने मित्र देशों के सामने आत्मसमर्पण किया था। माउंटबेटन उस वक्त सुप्रीम कमांडर थे। उनके लिए 15 अगस्त भाग्यशाली थी, इसलिए उन्होंने भारत की आजादी की तारीख भी इसी दिन रखी। यह फैसला भारतीय नेताओं की सलाह या किसी लंबी योजना का नतीजा नहीं था, बल्कि माउंटबेटन की निजी पसंद थी। यह इतिहास का एक अनोखा रहस्य है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जन्मतिथि एक व्यक्ति की निजी पसंद से तय हुई। कभी कभी इतिहास के सबसे बड़े फैसले भी ऐसे ही हो जाते हैं।
माउंटबेटन के 15 अगस्त तय करते ही भारतीय ज्योतिषियों में चिंता फैल गई। पंचांग के अनुसार यह दिन अशुभ था। उन्होंने नेताओं से तारीख बदलवाने की गुजारिश की, लेकिन माउंटबेटन अड़े रहे। नेताओं के सामने दुविधा थी, न माउंटबेटन को नाराज कर सकते थे, न ज्योतिषियों की चेतावनी को अनदेखा। समाधान निकला, सत्ता हस्तांतरण आधी रात को किया जाए, क्योंकि भारतीय पंचांग के अनुसार नया दिन सूर्योदय से शुरू होता है। ज्योतिषियों ने अभिजीत मुहूर्त सुझाया। 14 अगस्त की रात 11:01 से 15 अगस्त की रात 12 OT तक। इसी शुभ मुहूर्त में ठीक रात 12 बजे स्वतंत्रता की घोषणा हुई। इसलिए भारत को आजादी आधी रात को मिली, जबकि पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। और फिर आई वो ऐतिहासिक रात 14 अगस्त 1947। संसद भवन में देश के नेता, सेनानी और आम लोग मौजूद थे। सबकी आंखों में उम्मीद और गर्व। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, शंखनाद गूंजा, भारत अब आजाद था। पंडित नेहरू ने नियति से साक्षात्कार भाषण दिया। मध्य रात्रि के इस क्षण में, जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जागृत होगा। वंदे मातरम गाया गया, तिरंगा फहराया गया, यूनियन जैक उतार दिया गया। देश भर में जश्न का माहौल था। लोग सड़कों पर नाच गा रहे थे। हर कोई सिर्फ एक भारतीय था, लेकिन इस जश्न के साथ विभाजन का दर्द भी था। लाखों लोग अपने घर छोड़ रहे थे, फिर भी उम्मीद का दिया दर्द के अंधेरे पर भारी था। यह एक नई सुबह थी, नए भारत की। संसद में आजादी की घोषणा के बाद असली जश्न 15 अगस्त की सुबह लाल किले पर हुआ। हजारों लोग लाल किले की ओर बढ़े। सबकी आंखों में सपना था अपने प्रधानमंत्री को तिरंगा फहराते देखने का। नेहरू जी ने पहली बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। यह करोड़ों भारतीयों के स्वाभिमान और सपनों का प्रतीक था। इसके बाद नेहरू ने देश को संबोधित किया। आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत ने खुद को फिर से खोज लिया है। उन्होंने गरीबी, बीमारी, अज्ञानता को दूर करने का संकल्प लिया और सभी से एक नए भारत के निर्माण का आह्वान किया। यह परंपरा आज भी जारी है। हर साल प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराते हैं। उस पहले स्वतंत्रता दिवस का जश्न पूरे देश में मनाया गया। हर गांव, हर शहर में तिरंगा लहराया गया। 1947 से लेकर आज तक 15 अगस्त का जोश और जज्बा बरकरार है। यह दिन हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व है। सुबह सुबह हम टीवी पर लाल किले का मुख्य समारोह देखते हैं। प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, देश को संबोधित करते हैं। देश के हर राज्य, जिले, गांव में झंडा फहराने के कार्यक्रम होते हैं। स्कूलों, कॉलेजों में बच्चे देशभक्ति गीत गाते हैं, नाटक करते हैं। लोग अपने घरों, गाड़ियों पर तिरंगा लगाते हैं। पतंगबाजी भी इस दिन का खास हिस्सा है। यह दिन हमारे सुरक्षा बलों के बलिदान को याद करने का भी है। सेना की परेड देखकर हर भारतीय गर्व महसूस करता है। लेकिन 15 अगस्त सिर्फ जश्न का दिन नहीं, यह आत्मचिंतन का भी दिन है। क्या हम उस भारत का निर्माण कर पाए हैं जिसका सपना हमारे सेनानियों ने देखा था? यह दिन हमें बेहतर नागरिक बनने और देश की प्रगति में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। आज हमने 15 अगस्त के इतिहास और उसके पीछे के रहस्यों को जाना। कैसे अंग्रेज शासक बने, कैसे हमारे वीरों ने आजादी दिलाई और कैसे 15 अगस्त की तारीख तय हुई। स्वतंत्रता दिवस सिर्फ छुट्टी नहीं, यह हमें अतीत दिखाता है, वर्तमान समझाता है और भविष्य की राह दिखाता है। यह गांधी के अहिंसा, नेहरू के सपनों, पटेल की एकता और भगत सिंह के बलिदान की याद दिलाता है। आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन इसकी रक्षा और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। सच्चा जश्न तभी है जब हम देश को स्वच्छ रखें, नियमों का पालन करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं और एक दूसरे की मदद करें। जब हम अपने तिरंगे का सम्मान करें और हर भारतीय को अपना भाई समझें, यही सच्चा अर्थ है स्वतंत्रता दिवस का। तो आइए आज संकल्प लें, हम एक ऐसे भारत का